परसेंटेज, जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशतता बोलते हैं परसेंटेज को। परसेंट को जो है हम लोग हिंदी में प्रति बोलते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि पर हंड्रेड, पर हंड्रेड। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो जनरली उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रति हंड्रेड नंबर में ये नंबर कितना होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 40% ऑफ समथिंग, तो ये देखा जाएगा कि 40% ऑफ समथिंग जो हम लोग देख रहे हैं, तो वो नंबर जो है हंड्रेड नंबर में उसका कितना पार्टिसिपेशन है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 2000 का 40% कितना होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2000 का 40% जब आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक, जितने भी 2000 में 100 बनेंगे, 2000 में अगर देखा जाए कितने 100 बनेंगे, तो लगभग 20 हंड्रेड बनेंगे, 100 100। और प्रत्येक हंड्रेड में जो है 40 जो है हमको देखना है। तो यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2000 में 20 100 बनेंगे और एक 100 में जो है 40 की वैल्यू हमको लेनी है। तो इसका मतलब कि 2000 का अगर 40% हम लोग निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 800 रुपये आएगी, या 800 जो भी है। तो जनरली परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है अपने प्रत्येक 100वें भाग में कितना है, वो पर हंड्रेड में वो कितना पार्टिसिपेशन जो है वो रखती है। अब परसेंटेज को जो है सॉल्व करने का कुछ हमको जनरली बेसिक फार्मूले को ही हमको दे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बेसिक परसेंटेज फार्मूले में कि कोई आपको वैल्यू दिया गया, उसका आपको निकालना हो कि वो कितना परसेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कि इफ़ यू स्कोर 45 आउट ऑफ 16, देन व्हाट इज द परसेंटेज। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x जो है जिसको हमको निकालना है, जैसे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो हमें x का फाइंड करना है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, जिसको हमको जो वैल्यू का हमको निकालना है और जिस वैल्यू के रेफरेंस में निकालना है वो वैल्यू हमारे नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये जो है एक बेसिक सा फार्मूला है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ यू स्कोर 45 आउट ऑफ 16, तो इसका मतलब कि 45 जो है हमको निकालना है परसेंटेज। आवाज़ क्लियर है ना? ओके। 45 का परसेंटेज निकालना है और किसके रेफरेंस में निकालना है, 60 के। तो जिसके रेफरेंस में निकालना होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, यानी कि वो नीचे होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100 से। तो ये हमारा जो है आ जाएगा 450/6, यानी कि 150/2, 75%। ये समझ में आया आपको कि कैसे जो है परसेंटेज निकालते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 200 जो है 16,000 का कितना परसेंट होगा, बताइए कितना परसेंट होगा। 200 रुपये, 200 जो है वो 16,000 का कितना परसेंट होगा। तो 200 को हमको फाइंड करना है, तो वो वैल्यू जो है ऊपर, जिसके सापेक्ष जिसके रेफरेंस में फाइंड करना है वो वैल्यू नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। डबल जीरो से डबल जीरो एक कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 20/60, यानी कि 5/4। इतना परसेंट जो है हमारा लगभग 1 दशमलव कुछ परसेंट हमारा 200 होगा 16,000 का। आगे समझ में आ गई अश्वनी? एक जो जल्दी से आंसर बता दीजिए हमको कि
270 ग्राम, 270 ग्राम है, वो जो है 108 किलो का कितना परसेंट होगा? 270 ग्राम जो है 108 किलो का, 108 केजी, 108 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा? सॉरी, 270 केजी है, ग्राम नहीं है, 270 किलोग्राम जो है वो 108 किलो का कितना परसेंट होगा? एक मिनट। क्वेश्चन है कि 108 किलोग्राम है, ये पूछा जा रहा है कि 270 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा? हाउ मच परसेंटेज इज 108 केजी ऑफ द 270 केजी? आया समझ में कार की? हाँ, 108 बाई 217 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लगभग 14% आया सबका, 40%। अश्वनी आया आपका? आ जाएगा तो बता दीजिएगा तुरंत हमको। आ गया गार्गी आंसर? अश्वनी आपका? ओके। तो ये जो है सबसे बेसिक फार्मूला है, ये हमको याद रखना है कि कैसे जो है हमारे पास दो वैल्यू दी हो और एक जो है टोटल वैल्यू हो, वैल्यू अपान टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 करके हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है कि फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज x% ऑफ ए नंबर। हमको अगर y का x% निकालना हो, x% ऑफ y, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? y मल्टीप्लाई बाई एक्स अपान 100, मतलब जो नंबर है और उसका जितना परसेंटेज निकालना है दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके। हमको अगर ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द x% ऑफ ए नंबर, तो जिस नंबर का जितना परसेंट निकालना है, जैसे कि x% हमें y का निकालना है, मान लीजिए कि x% ऑफ y, ये मैं बस एक फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर हमको y का x% निकालना है तो क्या करेंगे, x और y का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 200 का अगर हमको 10% निकालना है तो क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 अपान 100, 00 से 00 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अ, हमारा आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 1000 का अगर 40% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100, 100 है, 1000 जो है वो हमारा y है और x की वैल्यू जो है 14 है, डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 400 जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सर इसे इसको फाइंड कर दीजिए, 200 का 30% कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा। तो ये जो है दोनों जो रूल हैं ये परसेंटेज के सबसे बेसिक रूल।
और बाकी जो है जितने भी फार्मूले हैं वो सब बनाए गए हैं। इन दोनों को हमको याद रखना है कि अगर हमको किसी वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, तो वाई अपान एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 जो वैल्यू दी है और जिसके सापेक्ष पूछी जा रही है, जिसके सापेक्ष पूछी जा रही है, जिसके रेफरेंस में पूछी जा रही है, रेफरेंस वाली वैल्यू नीचे और जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। और ये जो है एक्स वाई का एक्स परसेंट अगर पूछा जा रहा है, एक्स परसेंट ऑफ वाई पूछा जा रहा है, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये दो बहुत ही सिंपल इसमें है। इसके बाद परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ये जो है एक अलग फार्मूला है। तो कैसे सबसे पहले सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज 500 टू 600, परसेंटेज इंक्रीज पूछा जाएगा आपसे, कितना परसेंट का जो है वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो 500 से बढ़ के जो है प्राइस उस प्रोडक्ट की बढ़ के 600 हो रही है, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 100 रुपए की। अब जो है 100 रुपए डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू, ओल्ड प्राइस कितनी है? 500, इससे डिवाइड करके 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है टोटल जो इंक्रीजमेंट होगा वो 20% का होगा। एक चीज़ याद रखना है कि आपसे जब भी पूछा जाएगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ रहेगा नंबर में अपान न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, यहाँ जो दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपान में जो है नीचे जो है हमेशा ओल्ड वैल्यू हमारी रहेगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, तो हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज है वो आ जाएगा। बताइए समझ में आया क्या ये ट्रिक? ओके। बता दिए कि किसी प्राइस का दाम जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ के 1000 से बढ़ के 1200 रुपये हो जा रहा है, तो कितने परसेंट का जो है इंक्रीज हम लोग को? 20 रुपीज नहीं, 20%। 20%। वही वैल्यू जो है 1000 से घट के अगर 800 हो जा रही है, तब कितना परसेंट का डिक्रीजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा? 20% डिक्रीजमेंट हम लोग को देख मिलेगा। उसके बाद अगला जो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब इसमें क्या हम लोगों को देखना है, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि कोई वस्तु का दाम जो है, प्राइस जो है, पहले 10% घटती है, फिर 20% घटती है। पहले जो है x% घटती है और बाद में y% घटती है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसको कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से पहले हम लोग ये देख लेते हैं बेसिक से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको फार्मूला याद नहीं आता है तो। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि इफ ए प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 10% इन 1 ईयर, देन 20% इन नेक्स्ट ईयर। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल इंक्रीजमेंट जो है कितना हुआ है। तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे बेहतर जो तरीका होता है कि हम लोग मान लेंगे कि जो इनिशियल प्राइस है प्रोडक्ट का वो था 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जो था वो इनिशियल प्राइस था, तो 10% बढ़ने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? कोई वस्तु जो है कोई प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज़ की थी, उसमें 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 10% बढ़ने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 110। ये कैसे निकला है? 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस
इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है 1+r/10। आर का मतलब है कितना परसेंट बढ़ रहा है। जैसे 100 रुपये की प्रोडक्ट थी, 1+r 10% बढ़ रहा है अपान 10। अपान 10 नहीं, अपान 100 होता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 10 अपान 100। 11/10 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 110 जो है हमारी वैल्यू आ गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रखेंगे कि आपसे जब पूछा जाएगा कि कोई प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू इतनी है और उसमें 10% बढ़ने के बाद उसका प्राइस जो है कितना हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1+r। आर क्या है, जितना वो बढ़ रहा है अपान 100। अगर वो बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस होगा, ये वाली वैल्यू जो है प्लस होगी। अगर घट रहा है तो वहाँ जो है माइनस हो जाएगी। ये फार्मूला एक है, इसको याद रखेंगे। तो 100 रुपये की वस्तु जो है बढ़ के 110 रुपये की हो गई। 110 रुपये की हो गई 10% बढ़ने के बाद। अब बोल रहा है कि अगले साल जो है 20% और बढ़ती है। अब जब 20% बढ़ेगी तो वो 100 रुपये से नहीं बढ़ेगी, 110 रुपये से बढ़ेगी। 110 रुपये से जब 20% बढ़ेगी तो उसका जो फाइनल प्राइस होगा वो कितना होगा नेक्स्ट ईयर में? 110 मल्टीप्लाई बाई 1+r/100। आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 20/100। ये हो जाएगा 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 132 रुपये की जो है वो हो जाएगी। बताइए, समझ में आया गार्गी और अश्वनी? ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना है कि प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू जो थी वो थी 100 रुपीज़, और फाइनल जो प्राइस है उसका वो है 132 रुपये। तो टोटल कितना बढ़ा है? 132 माइनस 100 कर देंगे तो 32 रुपये की जो है वृद्धि हुई है। अब 32 का जो है हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे इनिशियल प्राइस के हिसाब से। इनिशियल प्राइस हमारा 100 है, वो नीचे चला जाएगा। 32 जो है हमारा ऊपर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। तो टोटल जो इंक्रीजमेंट होगी वो 32% की होगी, एक बार 10% बढ़ने के बाद और एक बार 20% बढ़ने के बाद। ये था लॉन्ग वाला बेसिक वाला मेथड। और इसी चीज़ को जब हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से, तो 100+20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20/100, ये 20 और 10 30, और ये जो है दो मिलके 32% की जो है फाइनल में होगा। बताइए। वो मैं बेसिक से बता रहा था कि अगर आपको ये फार्मूला जो है थोड़ा सा भूल जाता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में जो है, मान लिया कि यहाँ पे दिया गया है कि एक बार दोनों बार जो है इंक्रीजमेंट हो रही है, प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि माइनस होगा, एक बार जो है बढ़ाया जाता है, एक बार जो है घटाया जाता है, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है कि ये प्लस, जैसे कि मान लिया कि +x +y प्लस माइनस XY अपान 100। इसका मतलब क्या है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। ये जो सामने की साइन है वो जो है माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे यही पूछा जाए कि इफ़ ए प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाई 10%, देन डिक्रीजेज बाई 20%। पहले जो है 10% बढ़ रही है, फिर 20% जो है घट जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10
बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, -20 प्लस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे, -20 प्लस 10 अपान 100, ये जो है -2 हो जाएगा। और यहाँ जो है +10 -20 -2, ये जो हो जाएगा -12% की जो है हमको डिक्रीजमेंट दिखने को मिलेगी। ये समझ में आया? सही है गार्गी? हाँ हाँ, वहाँ पे भी साइन हम लोग रखेंगे। यहाँ पे जो बीच वाला जो साइन है वो हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि किसी प्रोडक्ट में जो है 20, अब इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे हमारा -12% आया था, तो उसको जो हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो वो -12 आएगा कि नहीं। अब सिंपल सा वही तरीका है, मान लेंगे कि इनिशियल प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। अब 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 110 रुपये। ठीक है। 110 का जब 20% घटेगा, तो 110 का 20% घटने के बाद कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाई 1 - R/100। आर की वैल्यू कितनी है, 20%। ये हो जाएगा 8, और 11 × 8 = 88। इनिशियल प्राइस जो थी हमारी थी 100 रुपीज़, और फाइनल प्राइस जो आ रही है वो आ रही है 88 रुपये। तो कितने रुपए की कमी हुई, 100 माइनस 88, 12 रुपये की। अब 12 का जो हम लोग 100 के सापेक्ष जो है परसेंटेज निकाल देंगे, कितना परसेंट हो रहा है, 12%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12%। अभी मुझे लग रहा है कि समझ में आ गएगा आप लोगों को। अब बताइए कि कोई किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जो है पहले 20% की इंक्रीजमेंट होती है, उसके बाद 20% की डिक्रीजमेंट होती है, उसको जो है 20% घटाया जाता है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% घटाया जाता है, तो टोटल कितना जो है इसमें हमको प्लस माइनस होगा, कितना परसेंट। कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, बाद में 20% घटाया जा रहा है, यहाँ पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस -20 अपान 100। ये प्लस और ये प्लस, डबल जीरो से डबल जीरो जब कैंसिल करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस कर देंगे, इससे ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है -4 आएगा, यानी कि टोटल जो है डिक्रीजमेंट हमको देखने को मिलेगी वो -4% की जो है देखने को मिलेगी। आया समझ में? यहाँ पे +20 था, -20 प्लस ये 20 मल्टीप्लाई बाई +20 अपान 100। ये मैं बस साइन दिखा रहा हूँ इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट का, इस साइन का यहाँ पे और कोई मतलब नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये जो है 4% होगा, ये माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है, और ये प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन माइनस और प्लस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा माइनस हो जाता है। -4% का जो है वो डिक्रीजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको हम लोग जब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 100 रुपये उसका इनिशियल प्राइस, 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब इसको जो है 20% जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12/96, 96 रुपये। वो कैसे मैंने निकाला, 120 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 - 20 अपान 100।
ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 8/10, 10 से 10 कैंसिल, 12/96। अब इनिशियल प्राइस जो इसका था 100 रुपये था, और फाइनल प्राइस जो 96 रुपये है, तो 4 रुपये की कमी हुई। 4 को जो है हम लोग 100 के सापेक्ष जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा 4% जो है आ जाएगा। इस तरीके से दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया दोनों लोगों को? ये ट्रिक भी हम लोग याद रख सकते हैं। और को भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जनरली बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फ्रैक्शन जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि 1/2 को अगर 1/2 को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अरे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है। 3/4 को अगर करना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 75%। ये बहुत ईजी था। अगर किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अगर परसेंटेज को जो है कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 40% को अगर हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 40 को जो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5%। 2/5, 2/5। ओके, ये आसान था, ये सबको क्लियर हो गया होगा। आगे एक तरीके का सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको कैसे इसका सवाल पूछा जाता है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%, देन हाउ मच शुड बी यूज बाई ए कंज्यूमर लेस यूज, दैट कॉस्ट विल बी इनफेक्टिव। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर चावल के दाम में 20% की वृद्धि जो है हो जाती है, तो एक उपभोक्ता को कितने परसेंट जो है कम कंज्यूम करना चाहिए, का जो कॉस्ट है वो इन इफेक्टिव ना रहे, मतलब बढ़े या घटे ना। तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, वो फार्मूला मैं बता देता हूँ, और बेसिक से भी मैं इसको एक बार बता दूंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और कंज्यूम देखना है कि कितने परसेंट खर्च को जो है कम किया जाए, तो उसके लिए क्या सबसे बेहतर तरीका होता है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वो ऊपर, मान लीजिए कि x% की वृद्धि हो रही है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका x अपान 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100%। अब जैसे कि यहाँ दिया गया है कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%, देन हाउ मच शुड बी यूज बाई लेस यूज, यहाँ पे उसके उपयोग में कितना कमी करना चाहिए कि उसका जो कॉस्ट है वो इनफेक्टिव रहे। तो इसको सॉल्व करने का जो इससे तरीका है, उसके हिसाब से 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 20 अपान 120, ये हो जाएगा 6, 100/6, यानी कि 50/3, 16 सही 2/, ये जो है इतना हमारा परसेंटेज उसको कम जो है कंज्यूम करना चाहिए। तो ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और पूछा जा रहा है कितने परसेंट जो है कम कंज्यूम किया जाए, जिससे कि उसका जो टोटल प्राइस है और टोटल कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव न रहे, इनइफेक्टिव रहे, या उसमें जो है बढ़ोतरी या घटोतरी ना हो। अब इसको हम लोग को अगर बेसिक से सॉल्व करना है, मान लीजिए कि ट्रिक आप अगर भूल जाते हैं, तो फिर से वही हम लोग मान लेंगे कि पहले जो चावल का जो दाम था वो 100 रुपये था, 100 रुपये पर केजी था। 100 रुपये पर केजी था, इतने में जो है चावल हमको 1 केजी मिल जा रहा था, यानी कि 1000 ग्राम चावल हमको मिल जा रहा था। ठीक है। अब 20% बढ़ने के बाद कितना चावल का दाम हो जाएगा बताइए?
सही है गार की? नहीं, पहले जो है 100 रुपीज़ में 1 केजी था, यानी कि 1000 ग्राम। पहले जो है 1 किलो चावल का दाम 100 रुपये था। अब उसमें 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो कितने रुपए किलो हो जाएगा चावल? पहले हमको चावल 100 रुपये केजी मिलता था। अब उसके दाम में जो है 20% की इंक्रीजमेंट हो जा रही है। तो 100 का हम लोग, हाँ, इतना हम लोग निकाल लेंगे तो चावल का दाम जो है अब 120 रुपये पर केजी हो जाए। बताइए, सही है? 120 रुपये पर केजी हो जाएगा। अब 120 रुपये में जो है हमको 1000 ग्राम चावल मिल रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट कम कंज्यूम किया जाए। तो अरे भाई, 120 रुपये का है, उसके पास 100 रुपये है ही बस। तो जितना 100 रुपये का मिलेगा उतना ही तो वो कंज्यूम कर पाएगा। समझ में आया? जैसे कि आपको पता है कि चावल का दाम 100 रुपये किलो था, 100 रुपये पर केजी है। आप जो है मार्केट गई चावल लेने, और घर से जो है 100 रुपये ही लेके गई, 100 रुपये ही लेके गई। और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है कि चावल तो 120 रुपये किलो हो गया है। तो आपको लेना है 100 रुपये का चावल, तो आप वो उतना ही लेंगे जितना आप 100 रुपये में मिलेगा। तो 120 रुपये में हमको मिल रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो है चावल हमको मिल रहा है 120 रुपये में। तो 100 रुपये में कितना मिलेगा? 100। इतना ग्राम हमारा मिल जाएगा चावल, यानी कि टोटल देखा जाए तो इतना ग्राम चावल हमको मिल रहा है, मोटा मोटी 5000/6 ग्राम। या इसको और काट दें, 3 ग्राम, 2500/3 ग्राम चावल जो है अब मिल रहा है। अब पहले जो है हमको मिल रहा था 1000 पूरा, 1000 ग्राम पूरा मिल रहा था। अब हमको मिल रहा है 2500/3 ग्राम। तो इसी को जो है इसके सापेक्ष परसेंटेज निकाल देंगे जब, तो हमारा कितना परसेंट जो है चावल कम मिल रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है नीचे आ जाएगा आसानी से। और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। हमारा जो आ गया, एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है लग रहा है। 1000/20 मल्टीप्लाई बाई 100, 10,000/12। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा? 250। एक मिनट, फिर से सॉल्व करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आता है या नहीं। तो अब मान लेते हैं कि किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस में जो है हमको 20% की
इंक्रीजमेंट जो है हो गई है। अब पूछा जा रहा है कि उसके उपभोग में कितनी कमी की जाए कि में जो है कोई परिवर्तन ना हो। तो उससे तो इस वाले फार्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एक्स अपान 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा फार्मूला हो गया। एक्स की वैल्यू हमारी 20 है और ये 100 है और ये 100 प्लस 20 यानी कि 2000 बटे 120 हमारा आ जाएगा 50/3। इतना जो है हमारा आंसर आ रहा है। इतने परसेंट की कमी जो है करना चाहिए। जब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल तरीका था कि 100 रुपये है हमारे पास का चावल जो है हमको 1 kg मिल रहा है यानी कि 1000 ग्राम। अब जो 120 रुपये हो जा रहा है वो अब हमको पता करना है कि कितना जो है ग्राम हमको चावल मिलेगा। 1000/120 और मल्टीप्लाई बाई 10,000/12 1000/। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार मैं अच्छे से सॉल्व कर लूँगा। इसके बाद कल जो है इसको मैं बता दूंगा कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन क्या बोल रही हैं? 250/3 इतना आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए। आना चाहिए 25। तो हाँ, इसको हम लोग अब अच्छे से देखेंगे कैसे जो सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो है हम लोग ये तरीका ये फार्मूला वाला जो है कि एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 100, ये हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। अब इसी में जो है अगला जो प्राइस है कि अगर दाम घट जाता है और कंज्यूम करने का पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर जो है कितना आप उसका उपयोग बढ़ा दे तो उसका जो है कास्ट जो है वो अनइफेक्टिव रहे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स अपान 100 माइनस एक्स कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे जो प्लस एक्स था, अगर दाम जो है बढ़ रहा है और कंज्यूमर को उपयोग जो है घटाना है तो ये यहाँ पे प्लस होगा। और अगर किसी चीज़ का दाम घट रहा है, प्राइस जो है कम हो रहा है और कंज्यूमर को अब जो है उपयोग बढ़ाना है तो यहाँ जो है माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इफ़ द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20% देन हाउ मच शुड बी कंज्यूमर यूज द कास्ट विल बी इनफेक्टिव। तो सिंपल है 25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, 100 माइनस 25। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2500, ये 75, ये 3 हो जाएगा 100/3 यानी कि 33 इतना परसेंट जो है कंज्यूमर को अब उपयोग बढ़ाना होगा। तो ये दोनों का ट्रिक समझ में आया आपको? तो ये गार्गी और अश्वनी। ओके, ट्रिक बहुत सिंपल है। एक्स अपान 100 अगर बढ़ रहा है तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, अगर घट रहा है तो एक्स अपान 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये दोनों ट्रिक हमको याद होना चाहिए। इसका बेसिक को वाला भी मैं आपको बता दूंगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगला जो हम लोग को देखना है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन जो है बहुत बहुत बार जो है पूछा गया और बहुत बार आगे जो है पूछा भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी सिटी का जो है पॉपुलेशन वो एक्स थी, एक्स क्या मैं मान लेता हूँ कि 1000 थी, और वो बोला जा रहा है कि पर ईयर जो है 10% पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है पर ईयर।
तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 साल बाद की क्या पॉपुलेशन होगी। तो इसमें इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है वो होता है कि करंट की जो पॉपुलेशन है वो एक्स हम लोग मान लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर बाई 100 और इसके पावर टी। समझ में आया? टी का मतलब टाइम, यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे होगा, और आर का मतलब ये परसेंटेज चेंज जो हो रहा है वो, और एक्स का मतलब है कितना जो पॉपुलेशन है वो। एक बार फिर से देख लेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। अब जैसे कि मैंने बोला था कि 1000 पॉपुलेशन है और 10% की दर से जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आपसे पूछा रहा है कि 3 साल बाद जो पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स के जगह हम लोग रखेंगे 1000, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर के जगह हम लोग रखेंगे 10 और ई के जगह हम लोग रखेंगे 3 के पूरे के पावर जो है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाई, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11/10 के पावर 3। तो जब और सॉल्व करेंगे तो 1000 11/10 को 3 बार को हमको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है ये हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई हमको 3 बार करना होगा, यानी कि एक बार करेंगे तो 121 हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो 121 121, टोटल जो पॉपुलेशन होगी वो 1336 होगी। ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब इसको अगर हमको बेसिक से सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। का स्टेप जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। 1000 पॉपुलेशन से 10% के हिसाब से जो है 3 बार वो 3 साल के बाद का हमको बताना है। सबसे पहले देख लेंगे कि पहले साल जो है पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कितना होगा। 1000 थी और 10% बढ़ेगी तो वो कितना हो जाएगा 1100। दूसरे साल कितनी बढ़ेगी 1100 का हम लोग निकाल देंगे 10%, 110% निकाल देंगे तो हो जाएगा 1210। तीसरे साल का जब हम लोग निकालेंगे तो 1210 का 110% निकाल देंगे, यहाँ जो है हमारा आ जाएगा 1331। ये 3 तरीके से हमको करना होगा। यहाँ पे अगर ग्रोथ हो रहा है तो एक सवाल बता दिए तुरंत कि अगर मान लीजिए कि 2000 जो है पॉपुलेशन है किसी सिटी का, और वहाँ जो है 10% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, तो 2 साल बाद जो है कितना पॉपुलेशन वहाँ का हो जाएगा। फोर टू देख लेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 11/10, 11/10 मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 11 कितना, ये 121 मल्टीप्लाई बाई 20 जो 4, बहुत अच्छा गार्गी 2420 जो है अब वहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी। अब अगला जो हम लोगों को देखना है कि निगेटिव ग्रोथ अगर हो रही है, निगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है घट रही है, तो सब चीज़ वही रहेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस की जगह हम लोग बस यहाँ माइनस कर देंगे r/100 के पावर टी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए कि पॉपुलेशन जो है 1000 थी और 10% की जो है निगेटिव ग्रोथ हो रही है, 10% की निगेटिव ग्रोथ हो रही है,
अब 3 साल बाद जो है हमको बताना है कि कितना पॉपुलेशन जो है हमारा होगा। ये कितना हो जाएगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 1 - 10/100 के पावर 3। तो जब लोग सॉल्व करेंगे तो 1,000 गुणे 90/100, 90/100, 90/100। तो जब लोग सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा, 90/100। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 10 से इन तीनों जीरो से जो है ये 1,000 का तीनों जीरो गायब हो जाएगा। तुम्हारी पॉपुलेशन जो होगी वो 999 हो जाएगी, यानी कि 729। 9 का क्यूब जो है 729 होता है। तो 3 साल बाद जो है पॉपुलेशन जितनी बढ़ी थी, 1,000 से घट के 729 हो जाएगी। ये समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए कि दिया है कि किसी सिटी की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन 40,000 है, और 5% की जो है वो पर ईयर डिक्रीजमेंट उसमें 3 साल बाद जो है वो कितनी हो जाएगी। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, जल्दी से आंसर आ जाए। 10,000 मान लीजिए, और डिक्रीजमेंट जो है 10%। 3 साल बाद जो है इतना पॉपुलेशन जो है वहाँ का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, 10,000, 7290। बहुत अच्छा गार्गी, इतना ही आंसर आएगा। इतने जो है हमको लगभग परसेंटेज में इतने काम की चीज़ें हमको पढ़नी थी, जिससे कि हमारा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी फार्मूले में या किसी कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से पूछ सकता है। और आगे आगे जो है आपको कुछ ये 20 जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसका साथ में आंसर भी दे दिया गया है। अगर कोई नहीं आएगा आपको, कल की क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और हम लोग जो इसका कल कल की क्लास में इसका बेसिक रूल भी देख लेंगे कि बेसिक रूल इसका क्या होता है, कैसे जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना गार्गी आज की? हाँ, ट्रिक याद रहनी चाहिए। वैसे सिंपल ट्रिक ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सामने से जो है सही रहेगा। बस एक बार जो है ये सारी चीज़ नोट करते रहिएगा, कहीं ना कहीं कि परसेंट। बहुत अच्छा। सुनिए, आप भी कॉपी लेके बैठते हैं ऐसे ही? बहुत अच्छा, नोट करते रहिएगा। कोई भी अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है तो तुरंत जो है पूछ सकते हैं, कभी भी या कभी भी। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मैं अभी सेंड कर दूंगा। और कल की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सीपी और एसपी, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डीआई, डीआई के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के आगे जो है सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।